किसी ने सच ही कहा है कि सब्र और सहनशीलता ये कोई कमजोरियां नहीं होती, बल्कि ये तो एक अंदरूनी ताकत है जो सिर्फ मजबूत लोगों के पास होती है। दोस्तों, हमारे जीवन को तराशने के लिए हमारे माता पिता, हमारे गुरु, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे एक जौहरी अपने हीरे को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उसे घिसता है, रगड़ता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हमारे गुरु, हमारे माता पिता, ये दोनों ही हमें डांटते हैं, फटकारते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमें मारते भी हैं, ताकि हम भी अपनी लाइफ में और बेहतर बन सकें। साथ ही साथ हमारी लाइफ में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स ये सभी आते हैं और इन सब का बहुत बड़ा रोल भी होता है हमारे सक्सेस में। और आज हम कुछ ऐसे ही कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी कुछ ऐसी है। एक बार एक नगर में एक फेमस शिल्पकार होता है जो अपनी कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध होता है। लोग दूर दूर तक उसकी बनाई मूर्ति खरीदने के लिए आते हैं। एक बार शिल्पकार सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी सारी मूर्तियों को एक साथ ऑक्शन में ले जाकर प्रदर्शन करूं, जिससे दूर दूर से लोग आएं और उसे खरीदें। शिल्पकार ये सोचकर अगले ही दिन अपनी सारी मूर्तियों को एक ऑक्शन में लगा देता है और उसकी मूर्ति इतनी आकर्षक और इतनी सुंदर होती है कि कुछ ही पल में उसकी सारी मूर्तियाँ बिक जाती हैं। और वो शिल्पकार ये देखकर खुश हो जाता है और अगले ही दिन वो यात्रा के लिए निकल जाता है। यात्रा में निकलने के बाद कुछ देर चलने के बाद वो शिल्पकार यात्रा से थक कर वहीं एक छायादार पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक जाता है। वहाँ पर उसे एक पत्थर दिखाई देता है। वो शिल्पकार उस पत्थर को देखकर खुश हो जाता है और अपने थैले से एक औजार निकालकर उसे तराशना शुरू करता है। एक दो बार जैसे ही वो शिल्पकार अपनी छेनी और हथौड़ी से उस पत्थर पर प्रहार करता है, उस पत्थर से जोर से आवाज आती है, मुझे मत मारो। शिल्पकार थोड़ा रुक कर फिर वापस से उसे हथौड़ी से वार करता है और फिर से रोते और चिल्लाते हुए पत्थर फिर बोलता है, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं हथौड़ी की चोट को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। शिल्पकार को उस रोते हुए पत्थर के ऊपर दया आ जाती है और वो उस पत्थर को छोड़ देता है। जैसे ही शिल्पकार उस पत्थर को छोड़ता है, उसकी नज़र वहाँ पर पड़े एक दूसरे पत्थर पर चली जाती है। फिर वो उस दूसरे पत्थर को उठाकर फिर से उसे तराशना शुरू करता है, लेकिन इस बार वो दूसरा पत्थर चुपचाप उस छेनी हथौड़ी की वार को सहन कर रहा था। देखते ही देखते कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद शिल्पकार उस पत्थर को एक बहुत ही सुंदर देवी माँ की आकृति में बदल देता है। क्योंकि मूर्ति का वजन भारी था, इसलिए वो शिल्पकार उस मूर्ति को वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। कुछ सालों के बाद वो शिल्पकार वापस उसी जगह से गुजर रहा होता है तो देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर लोगों की भीड़ है। थोड़ा सा नज़दीक जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस पत्थर को उसने मूर्ति का रूप दिया था, उसी पत्थर पर लोग दूध और फूल चढ़ाकर उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ठीक उसी के बगल में एक और पत्थर भी रखा हुआ है जिस पर लोग नारियल फोड़ रहे हैं। शिल्पकार ने जब गौर से देखा तो पाया कि ये तो वही पहला वाला पत्थर था जो छेनी और हथौड़ी के प्रहार को सहन नहीं कर पाया था। शिल्पकार को ये सब देखकर थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वो ये सब छोड़कर आगे निकल गए। और इस तरह से गांव वाले हर रोज़ वहाँ मंदिर पर आते और जो दूसरा वाला पत्थर यानी कि मूर्ति के ऊपर दूध और फूल चढ़ाते और पहले वाले पत्थर को जो दर्द को सहन नहीं कर पाया था उसके ऊपर नारियल फोड़ते। नारियल के प्रहार से हर दिन वो पत्थर रोता और हर रोज़ उस मूर्ति को देखकर मन ही मन बहुत पछताता और सोचता कि काश मैंने भी उस दिन छेनी और हथौड़ी के दर्द को चुपचाप सह लेता तो मुझे आज ये रोज़ रोज़ का दर्द ना सहने को मिलता और लोग मेरी भी पूजा करते, मेरे ऊपर भी दूध फल फूल चढ़ाते। दोस्तों, ये कहानी प्रूफ करती है कि सहन शक्ति और सब्र किसी के अंदर हो तो लोग खुद ही उस व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं। और देखा जाए तो हम में से अधिकतर लोग उसी पहले वाले पत्थर के जैसे ही हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से डर जाते हैं और अगर लड़ने भी जाए तो थोड़ी सी तकलीफ को भी सहन नहीं कर पाते हैं और उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। फिर बाद में दर दर की ठोकर खाकर
उसी बात के अफसोस करते रहते हैं कि काश मैं उस दिन थोड़ा सा और मेहनत करता, थोड़ा और प्रयास करता, जल्दी से हार नहीं मानता, तो मुझे आज ये दिन न देखने को मिलता। इसलिए आज से ही अपने इस वक्त को पहचानिए और अपने समय का सही उपयोग कीजिए, तभी आगे जाकर ये दुनिया आपका सम्मान करेगी। वरना आपकी ज़िंदगी भी उसी पत्थर के जैसी हो जाएगी जिसके पास ठोकर खाने और अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा।